हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव्स चैप्टर जो है, जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाता है, उसके बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं हम हमारे एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यू जो है, पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर इन चारों में से आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हमको आंसर निकालना है। y का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1/x² प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम लोगों को निकालना है। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे x² प्लस 3 जो है उसका पावर 2 है, ये पावर ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा x² प्लस 3, ये पूरी की पूरी टोटल टर्म ऊपर जाएगी। जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो ये पावर जो 2 है प्लस 2 वो हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है बेटा? ये जो नीचे का पावर जो है वो नीचे का पावर ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चले जाने के बाद ये +2 जो था, ये पूरा टोटल टर्म रेस टू 2 जो था वो ऊपर जाने के बाद रेस टू -2 हो गया। ठीक है, चलो अब इसका डेरिवेटिव ले लेते बेटा अपन। तो y का डेरिवेटिव मिल जाएगा हमको dy/dx। राइट साइड में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगा देंगे यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला, जो कि होता है n सामने आएगा, n इंटू x⁻n-1। देखो बेटा, ये जो n था वो सामने आया, x को हम लोग x एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, n इंटू x⁻n-1। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा हुआ है उसका हम लोगों को क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ये है बेटा कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, x⁻n का फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, n इंटू x⁻n-1, लेकिन जिसको x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस -2 को -2 हम एज इट इज लिखेंगे, x² प्लस 3 ये टर्म भी एज इट इज हो जाएगा, -2 -1 ये बन जाएगा -3। ठीक है, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट कर देंगे। x² का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है 2x होता है, प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है बेटा 0। ये 3 का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे 0, क्यों बेटा? वो कांस्टेंट टर्म है करके। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देख लीजिएगा, ऐसा ऑप्शन तो आपको यहाँ पर कहां पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमने ये जो पावर 2 वाली टर्म थी, ये जब हम ऊपर लेके गए तो ये -2 ही ऊपर जाने के बाद। अगर उसे हम वापस से नीचे खींच देंगे तो ये जो पावर में -2 था वो नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? +2 हो जाएगा वापस से। तो देखो बेटा, ये -2 को -2 में एज इट इज रख रहा हूं। ये वाले टर्म का पावर कितना है बेटा? -3। इसको हम नीचे भेजेंगे, नीचे भेजने के बाद x² प्लस 3 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 3। ध्यान दो बेटा, ये नीचे वाली जो टर्म थी इसको हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट किया तो इसका पावर जो 2 था वो -2 हो गया। अगर उस -2 वाले को वापस से नीचे भेजेंगे तो -2 का +2 हो जाएगा, है कि नहीं? ये देखो, तो ये -3 का पावर, इसको हम नीचे भेज देंगे तो ये पावर +3 हो जाएगा। 2x प्लस 0 ये आता है बेटा, 2x प्लस 0 ये हो जाएगा 2। अब साथ ही में फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, -2 इंटू 2x वो हो जाएगा -4x अपॉन x² प्लस 3 का पावर 3। और ऐसा ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों ने चेक करना है। तो देख लो बेटा, यहाँ पे -4x अपॉन x² प्लस 3 का पावर 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहां पर समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऊपर और वर्क करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। ठीक है, चलो बेटा देख लो इधर, अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे y का जो वैल्यू है, हमको dy/dx निकालना, मतलब डेरिवेटिव निकालना। अब यहाँ पे जो y का वैल्यू है बेटा, उसको आप एज इट इज लिखो। ये जो बीच वाला टर्म है उस टर्म को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। देखो, जैसे कि 2x² -7x -4 का पावर जो है 5, ये टर्म मैंने बेटा एज इट इज लिखवा दिया। ये जो अंदर वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है वो टर्म मैंने क्या करा? एज इट इज लिखवा दिया। बेटा यहाँ पे देखो उसका क्या है, ये उसका यहाँ पे आपको क्यूब रूट दिखाई दे रहा है। क्यूब रूट रहता है, इसका मतलब इसका पावर हो जाएगा बेटा 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा।
देखो ये यहाँ पे इसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट है मतलब इसका पावर कितना हो जाएगा ऊपर, ये क्यूब रूट मतलब 1/3। अगर स्क्वायर रूट रहता था तो 1/√2 आता था, फोर्थ रूट रहता था तो यहाँ पे 1/4 आता था, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये देखो 2x² माइनस 7x-4 का पावर, ये देखो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 5 × 1/3। बोलो बेटा 5 × 1 ये बन जाएगा 5 अपॉन ये नीचे 3 जो है वो एज इट इज। चलो ये हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। चलो dy/dx, बोलो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इसको पकड़ेंगे हम लोग x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया वैसा ही। ठीक है, ये n कहाँ पे आएगा बेटा, ये n आ जाएगा सामने, तो n है हमारे पास 5/3, n इंटू x रेज टू n-1। ठीक है, देखो n इंटू x रेज टू n-1, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। बेटा x किसको पकड़ा है हम लोगों ने, देखो ये x पकड़ा है हम लोगों ने 2x² माइनस 7x-4 वाली टर्म को, किसको, 2x² माइनस 7x-4 वाली टर्म को। ठीक है ना, चलो बेटा देख लो, x रेज टू n का फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, n इंटू x रेज टू n-1, लेकिन जिसे हम लोगों ने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। चलो बढ़ते हैं आगे। इस 5/3 को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज 5/3 लिखेंगे। 2x² माइनस 7x-4 ये टर्म हम लोगों ने एज इट इज रखा। उसके बाद में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 3 × 1 ये बन जाएगा 3, 5 - 3 ये बन जाएगा 2/3। ओके, चलो इनटू डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सेपरेट सेपरेट लेना होता है। चलो इस 2 को 2 में एज इट इज लिख रहा हूं, x² का डेरिवेटिव बन जाएगा बेटा 2x। ठीक है, ये 2 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव बना यहाँ पे 2x, माइनस 7x का डेरिवेटिव 7, माइनस 4 का डेरिवेटिव बन गया 0। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है क्या, चेक करते बेटा। देखो ये 5/3 है क्या, सभी ऑप्शंस में 5/3 है। उसके बाद में 2x² माइनस 7x-4 ये भी सभी ऑप्शंस में है, लेकिन उसका पावर जो है बेटा वो है 2/3। 2/3 दो ऑप्शंस में है, ये दो ऑप्शंस कट गए यहाँ पे, क्योंकि वहां पे नीचे 3/2 दिया हुआ है। हमारा आंसर आ रहा है 2/3, इसमें भी 2/3 है, इसमें भी 2/3। लेकिन आगे जाके देखिएगा 2 × 2 ये बन जाएगा 4x, 4x माइनस 7। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो, जितने भी हम एमसीक्यू लेने वाले हैं उनका प्रैक्टिस करते ही, और डीप में जैसे जैसे आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन आ रहा है, अभी देख लो बेटा। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, जो कि है, ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो बेटा इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखो बेटा, y का वैल्यू हमारे पास है, क्या है y का वैल्यू, साइन ऑफ x² प्लस एक्स। ठीक है, चलो इसका डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, dy/dx। बोलो बेटा साइन, इसको क्या पकड़ेंगे अपन, x पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, x, क्योंकि साइन ऑफ x² प्लस एक्स ऐसा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। जिसमें भी हम x कंसीडर करते हैं उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो बोलो बेटा साइन x का डेरिवेटिव क्या है अपने पास, वो है cos x। साइन x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, cos x। साइन x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन हमने जिसे x कंसीडर किया है उसका डेरिवेटिव हमको लेना होता है। किसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग फिर, x² प्लस एक्स का। वापस से बताता हूँ, देखो बेटा साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका वापस से डेरिवेटिव लेना होता है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा इसका cos ऑफ x² प्लस एक्स। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट होता है। बोलो बेटा x² का डेरिवेटिव बनेगा 2x प्लस x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1। तो इस तरीके से ऐसा ऑप्शन हमारे पास है क्या, वो हम लोगों को देखना जरूरी है। cos ऑफ x² प्लस एक्स, ये ऐसा ऑप्शन दो जगह पे है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, ये कैंसिल कट गए ये ऑप्शंस। इन दोनों में cos है, cos ऑफ x² प्लस 1, cos ऑफ x² प्लस 1, बीच में ब्रैकेट में है 2x प्लस 1, यहाँ पे -2x प्लस 1, लेकिन हमारा आया हुआ है +2x प्लस 1। तो इसकी वजह से हमारा जो कुछ आंसर है वो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सेकेंड वाला हमको यहाँ पे
दिखाई दे रहा है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करते हैं। चलो देख लो इधर बेटा, यहाँ पे y क्या दिया दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो इसका डेरिवेटिव ले लेते बेटा, देख लो dy बाय डी एक्स, ये हम लोग एज इट इज लिखेंगे। साइन इसको पकड़ेंगे बेटा हम लोग x, क्या पकड़ेंगे इसको x, क्योंकि हमको साइन ऑफ x का फॉर्मूला पता है। साइन x का फॉर्मूला क्या है बेटा, cos x। साइन x का है cos x, साइन x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos x। साइन इसको x पकड़ा है, साइन x का फॉर्मूला है हमारे पास cos x, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया हुआ है उनका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वापस से हम लोगों को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चलो बोलो बेटा, कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टर्म हमने एज इट इज लिखा। चलो डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव क्या करेंगे बेटा, हम लोग सेपरेट सेपरेट करवा देंगे। चलो देखते हैं, इस ए कांस्टेंट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा बेटा 2x प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है b और c का डेरिवेटिव हमारे पास 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस बी, 2ax प्लस बी पहले और दूसरे ऑप्शन में है, तीसरे और चौथा ऑप्शन यहाँ पे कैंसल आउट होता है। ठीक है, उसके बाद में सामने कॉस ही रहेगा, कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में 2ax प्लस बी, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम लोगों को ए पता चलता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। ओके चलो, सेम टू सेम अभी जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलो देख लो इधर, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, cos ऑफ 2x प्लस 45 डिग्री है। ये डिग्री है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dy बाय डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। cos इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, x कंसिडर करेंगे। बोलो बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x। cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x। बोलो बेटा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना जरूरी है, लेना ही होता है। चलो अब डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। चलो माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 45, ये टर्म एज इट इज। ठीक है, बोलो बेटा डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट, इधर एडिशन आया हुआ है ना तो डेरिवेटिव सेपरेट करवा देंगे। बोलो बेटा 2x का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 2 प्लस 45, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो बोलो बेटा 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। 2 माइनस साइन ऑफ, ऐसी कोई टर्म है क्या, देख लो चेक करो बेटा, माइनस टू साइन ऑफ 2x प्लस 45 माइनस ये 2 साइन ऑफ, ऑप्शन नंबर ये बी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे माइनस नहीं है करके ये ऑप्शन कैंसिल हुआ, यहाँ पे माइनस है करके यहाँ पे देखो हमारा आंसर यहाँ पे उसमें माइनस आया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी में सेकेंड नंबर के ऑप्शन में हमको हमारा आंसर यहाँ पे मिल रहा है। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अभी लेने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे सभी का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। बाद में ये सब क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग जितने भी क्वेश्चन पिछले साल में आए हुए जिसको हम PYQs बोलते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे करा के लेने वाले हैं। ठीक है, चलो बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन देख लो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। ओके, यहाँ पे इंटू है, ध्यान में रखना। चलो सॉल्व करते बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड वगैरह नहीं है इसमें। dy बाई डी एक्स एज इट इज लिख रहे हैं हम लोग। बोलो कॉस ऑफ, फटाफट से बोल दो, कॉस ऑफ इसको पकड़ेंगे हम लोग मन में x, कॉस x का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, ये टर्म एज इट इज रहेगा।
बोलो बेटा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x। लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। तो डेरिवेटिव किसका लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, ये टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखा क्योंकि उसका भी डेरिवेटिव हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे एक रूल लगाना होगा जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, दैट इज u इंटू वी। डेरिवेटिव में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आया हुआ है करके, डेरिवेटिव में मल्टीप्लीकेशन आने के बाद हम लोग एक रूल यूज करते हैं जिसे हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, और वो रूल होता है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ ये v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है ना, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये वो रूल है u इंटू वी का। चलो उसे यूज करते हैं। उसके पहले ये जो पहली वाली टर्म है उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। ठीक है ना, चलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा, सॉरी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, उसका डेरिवेटिव क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उसका यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं है करके उसको हम एज इट इज छोड़ रहे हैं। इसके बाजू में डी बाई डी एक्स है तो इसका फॉर्मूला लेंगे हम लोग। बोलो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा ई रेस टू एक्स, देन प्लस को प्लस, ई रेस टू एक्स को हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, ई रेस टू एक्स की जगह पे हम लोगों ने ई रेस टू एक्स एज इट इज लिखवा दिया। बोलो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, अब इसका डेरिवेटिव क्यों लिया, क्योंकि इसके बाजू में भी डी बाई डी एक्स था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लिया, ये पहली टर्म भी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लिया। जो पहली पहली टर्म होती है उनका डेरिवेटिव हमको नहीं लेना है, जो दूसरी दूसरी टर्म है जिनके बाजू में डी बाई डी एक्स है उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं। और फाइनल में अब आंसर देखिएगा यहाँ पे, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, ये टर्म एज इट इज। अगले ये दोनों टर्म में से ई रेज टू एक्स ये जो टर्म है वो ई रेज टू एक्स हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। क्या करा हम लोगों ने, ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल दिया। आगे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा टू एक्स, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हम लोगों को चेक करना है। इन दोनों में माइनस नहीं है करके ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल होते हैं, इन दोनों में भी माइनस है। चेक करते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। एक्स स्क्वायर प्लस टू हमको दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे टू एक्स है। चलो ऐसा भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, देख लेते हैं। मैं और एक चीज करता हूँ, एक्स स्क्वायर और टू एक्स में से एक एक्स भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा देख लो बेटा, ये देखो ये माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स, ये टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। कौन सा वाला, ये वाला। ई रेज टू एक्स भी मैं एज इट इज लिखवा दे रहा हूँ, ये देखो, है कि नहीं। इसमें से और इसमें से मैं क्या करूंगा, एक टर्म कॉमन ले लूंगा जो कि मैंने ले ली है। ठीक है, अब यहाँ से एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक एक्स बचता है, यहाँ पे टू बचता है, तो ये बन गया एक्स प्लस टू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है हम चेक करेंगे। देखो बेटा ये माइनस माइनस है, एक्स ई रेज टू एक्स, एक्स ई रेज टू एक्स हमारे पास है, उसके बाद में एक्स प्लस टू भी हमारे पास है, उसके बाद में साइन ऑफ ये टर्म भी हमारे पास है। तो इसका मतलब इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमको पता चलता है जो कि है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही साइलेंटली मैं ये सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करके दे रहा हूँ। आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे वो बड़े बड़े होते जाएंगे, लेकिन आपके लिए आसान भी होते जाएंगे क्योंकि आपका प्रैक्टिस आपको ये सब चीजें इजी करवाएगा। ठीक है, चलो बेटा ले लेते हैं क्वेश्चन और उसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, रूट के अंदर रूट है, डरना नहीं है बेटा। dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स मतलब y का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो रूट है उस रूट के अंदर वाला जितना भी टर्म है उसको मैं x कंसीडर करता हूं, क्योंकि हमको डेरिवेटिव ऑफ रूट x का फॉर्मूला पता है। तो ये रूट और ये x, रूट x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/2 रूट ऑफ x। देख लो बेटा, रूट
इसको पकड़ेंगे हम लोग x, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ठीक है। लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका डेरिवेटिव लेंगे अपन? साइन ऑफ रूट एक्स। देखो बेटा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, लेकिन जिसे हम लोगों ने x पकड़ा है उसका हमको डेरिवेटिव लेना होता है। चलो ओके, चेक करते हैं आगे आंसर। 1/2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ x एज इट इज, ठीक है, इनटू वापस से साइन, इसको हमको x कंसीडर करना होगा वापस से। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका वापस से एक बार डेरिवेटिव हमको लेना पड़ेगा। ओके, चलो फिर क्या क्या दिखा देता है देखो। हाँ, cos ऑफ रूट एक्स इंटू 1, cos ऑफ रूट एक्स अपॉन नीचे 2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स, ये टर्म भी एज इट इज डेरिवेटिव, ये देखो ये टर्म इंटू 1 यहाँ पे लिख दिया, ये नीचे वाला टर्म भी लिख दिया। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाला है, लेकिन आंसर चेक करना है आपको। देखो बेटा, कॉस ऑफ रूट एक्स है क्या? हाँ है। अब ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ओके, लेकिन अंदर x, हाँ अब देखिएगा इस आंसर को इस ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने कैसा लिखा है, ठीक है। चलो देखते हैं ये ऑप्शन है कि कुछ और ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी ही हमको दिखाई दे रहा है। देखो बेटा कैसे करता हूँ, कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू 1, ये बन गया बेटा कॉस ऑफ रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद में ये 2 2 जा, ये बन जाएगा बेटा 4, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये जो है ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। मैं दोनों को एक ही स्क्वायर रूट डालता हूँ। देखो स्क्वायर रूट में x लिखो, देखो स्क्वायर रूट में x आ गया, स्क्वायर रूट में x, और स्क्वायर रूट में साइन ऑफ रूट x है तो वो भी लिख देता हूँ स्क्वायर रूट में साइन ऑफ रूट x, है कि नहीं। ये टर्म भी स्क्वायर रूट में है और ये टर्म भी स्क्वायर रूट में है, दोनों को मैंने एक ही स्क्वायर रूट में लिखवा दिया। और ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 डी, ठीक है। यहाँ पर दो बार कंपोजिट यूज हुआ, एक बार रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, लेकिन जिसको एक्स पकड़ा है उसका डेरिवेटिव, देन वापस से इसको एज इट इज लिखा, वापस से साइन एक्स, इसको एक्स पकड़ना पड़ा, साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन जिसको एक्स पकड़ा है उसका वापस से डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। समझ रहे हो बेटा? बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस है, और आगे आगे जाएंगे तो क्वेश्चंस की लेवल हम लोग बढ़ाते जाने वाले हैं। चलो देखते हैं बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ, ताकि हम लोगों को नीचे थोड़ी सी जगह बच सके। ओके, चलो बेटा देखो, हम लोग यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन जो है उसका आंसर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन देख लो बेटा, यहाँ पे y दिया हुआ है, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहा हूँ डायरेक्टली, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलो बेटा ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे पावर है 2, तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है उस टर्म को हम x कंसीडर करेंगे, और ये जो पावर है इसका मतलब x रेज टू n का फॉर्मूला, ध्यान में रहना बेटा, जब भी कभी पावर आए तो पहले x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करके उस पावर को नीचे खींचो, उसके बाद में आगे वाला डेरिवेटिव ले लो। चलो बेटा बोलो, x रेज टू n का फॉर्मूला, n कहाँ पे आएगा? सामने आएगा, n इंटू cos ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। ये यहाँ का जो 2 था वो 2 कहाँ पे आया? सामने आया, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, यहाँ पे कितना होगा फिर? यहाँ पे हो जाएगा 1। चलो देखो बेटा, ये यहाँ से n सामने आया, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, लेकिन जिसको हमने x कंसिडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना होता है, तो डेरिवेटिव लेंगे अपन ये पूरी टोटल टर्म का, जो कि है cos ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3। ओके, यहाँ तक समझ में आया? चलो बढ़ते हैं आगे, इस 2 को 2 cos ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3, ये टर्म मैंने एज इट इज लिखा। चलो आगे, cos, इस वाले टर्म को पकड़ेंगे अपन x, बोलो बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन
एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन जिसको हमने एक्स कंसिडर किया है उसका वापस से डेरिवेटिव लेना होगा, दैट इज लॉग ऑफ 2x+3 का डेरिवेटिव। ठीक है, चलो बेटा बहुत लंबा जा रहा है, कोई टेंशन ना लो। ये देखो ये माइनस साइन मैंने आगे ले लिया, ये हो गया -2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ 2x+3, ठीक है, इंटू इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x+3। ये सभी टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखे। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। अब लॉग एक्स, वापस से कंपोजिट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका वापस से डेरिवेटिव लेना होता है। तो बोलो बेटा यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट लेते हैं। 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, 3 का डेरिवेटिव आएगा 0, 2 + 0 ये बन जाएगा 2। और अभी देख लीजिएगा ये 2 + 0 2, 2 × 1 2, और वो 2 सीधा सामने आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा -4। क्या बना यहाँ पे, -4। ध्यान दो, अभी यहाँ पे ऑप्शन में तो आपको कहीं पर वैसा टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ओके, हम ये -4 नहीं करेंगे। चलो बढ़ते, क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देख लीजिएगा नीचे तो 2x+3 जो है बचा हुआ वो सबके नीचे है, इसका मतलब इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो माइनस है, माइनस का साइन आपको दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए ये और ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए हैं। अब ये दो ऑप्शंस बचे हैं, देख लो बेटा, ये माइनस का तो मसला निकल गया, यहाँ पे माइनस माइनस है। 2 cos ऑफ लॉग ऑफ 2x+3, 2 cos ऑफ लॉग ऑफ 2x+3 ऐसा ऑप्शन में आपको कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर 2 cos ऑफ लॉग ऑफ 2x+3 साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x+3। ओके, फिर क्या करते हैं बेटा, ये तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अब मन में एक काम करता हूं मैं, इस पूरे टोटल टर्म को, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूं। इसका आंसर हमारे पास है, मिल रहा है हम लोगों को इसका आंसर। देख लो बेटा, इधर अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है, देख ला। अभी 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूं, देखो, हाँ, ये माइनस जो है उसको हम लोगों ने एज इट इज रखा। नीचे वाली जो टर्म है बेटा पूरी, कौन सी है नीचे टर्म, 2x+3, इसको भी मैंने एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, मैं क्या करता हूं, ये जो 2+0 है उसको मैंने एज इट इज लिखवा दिया। ये 2+0 2 होता है, उसको मैंने एज इट इज लिखवा दिया। ये नीचे वाली टर्म भी मैंने एज इट इज लिखवा दी। अब आगे देखिएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास है मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला में, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर ये जो टर्म है आपको जो दिखाई दे रही है, कौन सी वाली, ये log ऑफ 2x+3, ये वाले टर्म को मैं थोड़ा थोड़ा राउंड अप कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान दो, ये माइनस मैंने लिखवा दिया, ये 2, ठीक है, कॉस, इसको पकड़ेंगे अपन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। देखो बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास साइन 2 थीटा। ये देखो साइन 2 थीटा, थीटा कौन है बेटा आपने पकड़ा हुआ, लॉग ऑफ 2x+3। देख लो बेटा क्या क्या मैंने, ये जो पूरा टोटल टर्म दिखाई दे रहा है, या वो एक्सपांशन था उसको रिडक्शन कर दिया मैंने, 2 साइन ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, इसका बन गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। इसको हमने थीटा कंसीडर किया था ना नीचे, इसको और इसको, तो साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। ये जो उधर का 2 है मैं उसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा सामने लिखता हूँ। चलो ये लिख दिया मैंने सामने थोड़ा सा, ठीक है।
इधर का 2 सामने आ गया। चलो अब ऐसा ऑप्शन हमारे पास है क्या? अब थोड़ा सा नीचे आके चेक करते हैं, चारों ऑप्शन जरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं। चारों ऑप्शन हमारे सामने होने चाहिए। चलो देखते हैं बेटा, बोलो -2 साइन ऑफ 2 लॉग ऑफ 2x+3 और 2x+3 नीचे। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सेकेंड था इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हमको, ऑप्शन नंबर बी हमको यहाँ पे मिल चुका है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा उलट फेर करके यहाँ पे आ सकते हैं। और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में ध्यान में रखना बेटा, मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल जो फॉर्मूले होते हैं उनका बहुत ज्यादा जगह पे वहां पे यूज होता है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है उसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लो बेटा, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, अभी सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा एक क्वेश्चन इसका हुआ है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन उसके जैसा ही है। यहाँ पे खाली मेरे ख्याल से साइन था। चलो डेरिवेटिव निकाल लेते बेटा। चलो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। चलो ये रूट, ये वाले टर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे, x। रूट x का डेरिवेटिव बोलो बेटा 1/2 रूट ऑफ x। चलो देख लो इधर, रूट, इसको पकड़ो x, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव हम लोगों को लेना चाहिए। मतलब किसका डेरिवेटिव बेटा, tan ऑफ रूट x का। समझ में आ रहा है बेटा? चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव लेना जरूरी है। चलो देख लो बेटा, 1/2 रूट ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x, ये टर्म एज इट इज। आगे tan, इसको पकड़ेंगे हम लोग मन में x। बोलो बेटा tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec²x। tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec²x, लेकिन हमने जिसे x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना जरूरी है। देखो वापस से बोलता हूं, tan x का डेरिवेटिव sec²x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। चलो बेटा फाइनली बोलो sec√x इंटू 1, sec√x अपॉन नीचे 2 रूट ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x, ये टर्म इंटू 1 यहाँ पे लिख दिया, नीचे वाला टर्म भी लिख दिया। अब बचा क्या है, रूट एक्स का डेरिवेटिव जो कि है 1/2 रूट ऑफ एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट ऑफ एक्स। चलो ऐसा ऑप्शन है क्या आपके पास, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी। देखो ऊपर है sec√x, हाँ नीचे है ऊपर। नीचे देखो tan ऑफ रूट में tan ऑफ रूट ऑफ x, वो भी है ना। और आगे ये 2 जा क्या बन जाएगा बेटा, 2 जा बन जाएगा 4। और जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने करा था, यहाँ पर भी वैसा ही करके देता हूँ। चलो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा अलग है ये, तो वैसा अलग वगैरह कुछ भी नहीं, एक बार वापस से 2 मिनट में चेक करते हैं ऑप्शन फर्स्ट सही है या सी सही है, ए सही है या सी सही है, देख लेते। sec²√x इंटू 1, ये क्या बन जाएगा बेटा, sec²√x बन जाएगा। ये तो है ऑप्शन नंबर ए और सी में, बी और डी में वो नहीं है, करके मैं उसे कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखो बेटा 2 × 2 ये बन जाएगा 4। ओके, आगे देखो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ, मुझे बोलो स्क्वायर रूट में ये भी टर्म स्क्वायर रूट में है और ये एक्स भी स्क्वायर रूट में है कि नहीं। ये टर्म और ये टर्म दोनों भी स्क्वायर रूट में है, दोनों को मैं लिखने जा रहा हूं। देखो एक्स आया कि नहीं आया, स्क्वायर रूट में एक्स आ गया। और ये tan ऑफ रूट ऑफ एक्स वो भी लिख डालो, tan ऑफ रूट ऑफ एक्स वो भी स्क्वायर रूट में ही है, तो उसको भी मैंने लिखवा दिया है। अब चेक करो ये ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। नहीं, देखो मैंने ऑप्शन सी बराबर किया था, लेकिन ऐसा ऑप्शन वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। sec²√x 4 x tan ऑफ रूट ऑफ x, ये तो हमारा गलत हुआ था पहले, अब सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आ रहा है। समझ रहे हो बेटा, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं बेटा, सेपरेट सेपरेट करते हैं। बोलो बेटा कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, प्लस, प्लस को प्लस, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है,
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब फाइनल ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों ही टर्म में कॉमन कौन है? सबसे पहले तो माइनस माइनस कॉमन है, तो माइनस मैंने निकाल दिया। उसके बाद में ये कोसेक एक्स है और इधर कोसेक स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक टर्म और ये एक टर्म हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। क्या किया हम लोगों ने, कोसेक एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स में से एक कोसेक एक्स हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा फिर यहाँ पे बचा कॉट एक्स प्लस, और यहाँ पे बचा जो स्क्वायर में से एक बाहर गया था तो एक कोसेक एक्स यहाँ पे बचा है करके। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे आ चुका है, जो कि है माइनस कोसेक एक्स, जो कि ऑप्शन बी और डी में है। माइनस कोसेक एक्स अंदर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स अंदर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसा उल्टा भी लिखा तो भी चलता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं। एडिशन में 2+3 या फिर 3+2 एक जैसे होता है, तो इनको हम उल्टा लिखे तो भी कोई टेंशन नहीं। कहाँ पर, लेकिन एडिशन में। तो ये आपको यहाँ पे आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग। आने वाला है अगला क्वेश्चन। ओके, देख लो बेटा, बहुत खिचड़ी है यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए चलो देखिएगा, y इज इक्वल टू, अभी ऐसा ऑप्शन है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स। हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। चलो देख लो बेटा, इधर dy बाई डी एक्स। बोलो बेटा, रूट इस पूरे टोटल का हम लोग क्या पकड़ेंगे, x। रूट x का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे 1/2 रूट ऑफ x। कौन है x? साइन x प्लस रूट ऑफ कॉस x। देख लो बेटा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ x। ठीक है, लेकिन जिसको हमने x कंसिडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना होता है। किसको x पकड़ा है हम लोगों ने? साइन x प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स को पकड़ा है। ठीक है ना, चलो देख लो बेटा अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने रूट इसको x पकड़ा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, लेकिन जिसको x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव लेना जरूरी है। ठीक है, चलो अब ये टर्म एज इट इज लिखेंगे हम लोग आगे। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट लेते हैं। चलो बोलो बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स प्लस, वापस से रूट इस टर्म को पकड़ेंगे हम लोग एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 1/2 रूट ऑफ एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, लेकिन जिसे हमने एक्स पकड़ा है उसका डेरिवेटिव मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि हमने एक्स को cos x को x पकड़ा है तो उसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, लेकिन जिसे x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव लेना जरूरी है। चलो बढ़ते आगे, ये पूरा इक्वेशन वापस वैसे के वैसा, पूरी टोटल टर्म ये cos x भी एज इट इज प्लस, आगे देखिएगा ये नीचे वाला 2 रूट ऑफ cos x, ये टर्म भी हम लोग एज इट इज लिखेंगे आगे। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। चलो बढ़ते हैं, लिखते हैं नीचे आंसर। देखो ये टर्म हम एज इट इज लिखते आ रहे थे यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे अभी लिखवा देते, 2 रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ऐसा टर्म दिखाई दे रहा है कि आपको कहाँ पे, 1/2 टू रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ, जितना हो सके चेक करते बेटा क्या होता है क्या नहीं, तो ठीक है ना। चलो अब बढ़ते आगे। इनटू, बेटा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेता हूं मैं। क्या करता हूं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इंटू कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स। तो अरे यार शिट, ये हमारा पेज थोड़ा सा हिल गया है। हाँ ठीक है, चलो देखो, तो रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, टू कॉस एक्स इंटू रूट ऑफ कॉस एक्स।
क्या हुआ बेटा, ये टर्म इंटू ये टर्म हम लोगों ने कर दिया, 2√cos x इंटू कॉस एक्स, 2√cos x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये टर्म इंटू ये टर्म, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन 2√cos x, ठीक है। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया है, ठीक है। चलो अब बढ़ते अपने आंसर की ओर और चेक करते हैं इसमें से कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन हमको मिलने वाला है। चलो बेटा देख लो इधर, ये पूरा इंटू इसमें, ये पूरा टोटल ऊपर का जो टर्म है वो टर्म इंटू वन, वन वही टर्म आने वाला है। चलो, 2 cos of x √cos of x माइनस साइन ऑफ x अपॉन, नीचे बेटा ये 2 और ये 2 वो बन जाएगा 2 2 जा 4, नीचे ये टर्म और ये टर्म एज इट इज लिख लो, ये टर्म साइन ऑफ x प्लस √cos of x, ये पूरा टोटल टर्म मैंने एज इट इज लिखवा दिया, इनटू ये 2, तो ये 2 2 ये तो 4 बन गया, नीचे खाली एक ही टर्म बाकी है जो कि है √cos of x। अब चेक करते हैं बेटा कि ऐसा ऑप्शन हमारे पास है क्या नहीं है। चलो, तो cos of x √cos x माइनस साइन एक्स है, आगे यहां पर 2 है, तो √cos x नहीं, यहाँ पर 4 है। चलो अगला वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला, टू cos x √cos x, लेकिन माइनस यहाँ पर तो प्लस है। ए वाला चेक करते हैं, 2 cos x √cos x माइनस साइन एक्स, 4 √cos x स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x। यस बेटा, हमें हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मिल चुका है। बहुत ही धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, और जो कि बड़े बड़े होते जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और जिन बच्चों ने इसके पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको तो और मजा आता होगा, क्योंकि जब डेप्थ बढ़ती है तो उसे सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। चलो बेटा इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम। चलो dy/dx निकालना है, बोलो बेटा डेरिवेटिव निकालना है, पहला ये टर्म दूसरा ये टर्म, बोलो बेटा रूट, इसको क्या पकड़ेंगे, चलो एक मिनट के लिए हम क्या करते हैं, रूट इस टर्म को हम पकड़ते हैं x, बोलो बेटा रूट x का डेरिवेटिव 1/2 √x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, cos x का डेरिवेटिव। देखो रूट x का 1/2 √x, लेकिन जिससे हमने x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव। आगे प्लस को प्लस करवा देंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे वापस से रूट, इस पूरे टोटल टर्म को हम क्या करेंगे, x कंसीडर करेंगे। बोलो बेटा रूट x का डेरिवेटिव वापस से 1/2 √x, x किसे पकड़ा हमने, cos of √x को, ठीक है। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका हमको डेरिवेटिव लेना होता है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे हम लोग cos of √x का, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, 1/2 √cos of बोलो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, प्लस 1/2 ये टर्म एज इट इज लिख रहे हैं हम लोग, जितना भी टर्म है वो, ठीक है। cos इसको पकड़ेंगे मन में x, बोलो बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x होता है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब रूट x का डेरिवेटिव हम लोगों को वापस लेना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आगे, नियर अबाउट फाइनल स्टेप ये माइनस साइन एक्स इंटू 1, ये बन गया बेटा माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे जो टर्म है उस टर्म को हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं 2 √cos x, आगे ये प्लस ये माइनस वो हो गया माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1, ये बन गया साइन ऑफ रूट एक्स, नीचे जो टर्म है वो एज इट इज लिख रहे हैं हम लोग 2 √cos of x, ये टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखा। फाइनली बचा क्या है बेटा, रूट एक्स का डेरिवेटिव बचा है, और वो आता है 1/2 √x। चेक करो बेटा, हम लोगों ने पूरा डेरिवेटिव ले तो लिया है, ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, वो चेक करना है। चलो सबसे पहले माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 √cos x, ऐसा है क्या, माइनस साइन ऑफ एक्स 2 √, माइनस साइन ऑफ 2,
दो ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है, ए और बी में। अब चेक करते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गए। चेक करते हैं इसमें से भी करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है। तो ये तो आ गया। आगे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर ये आंसर खत्म हो रहा है, ये बी ऑप्शन भी कट गया, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बचता है। फिर भी चेक करेंगे, ये देखो ये पूरा टोटल टर्म है, माइनस को माइनस है, साइन ऑफ रूट एक्स भी है, ये टू और ये टू 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 दा यहाँ पे फोर भी बन जाएगा। अंदर यहाँ पे देखो एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स, रूट में ये भी टर्म है, देखो चेक करो बेटा, ये टर्म तो आ गई आपकी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस साइन ऑफ ये टर्म रूट एक्स एज इट इज अपॉन ये टू, आगे देखो रूट ऑफ ये x रूट के अंदर है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने x रूट के अंदर है, और ये cos ऑफ रूट x भी x के अंदर है, cos ऑफ रूट x। चेक करो बेटा, ऐसा ऑप्शन है वहां पर ही है, तो ये ए नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल चुका है। ये रूट के अंदर x भी है और cos ऑफ रूट x भी है, तो हमने ये दोनों रूट में जो भी वैल्यूज है उन वैल्यू को एक ही रूट में यहाँ पे लिखवा दिया है, जो कि वहां पे ऑप्शन हमको मिल रहा है। बेटा जितने भी क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, या फिर उनके जैसे जो भी क्वेश्चंस है उनके जैसे क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आगे आते जाएंगे। बेटा विदाउट सॉल्विंग हमको पता है, जब ई और उसके नजदीक लॉग आता है तो वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे बचा कौन है बेटा, y इज इक्वल टू ई लॉग कैंसल, यहाँ पे बचा है x, और इसका डेरिवेटिव हम लोग अगर लेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा 1। तो सिंपली इसका आंसर हम लोगों को यहाँ से मिल चुका है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। साथ ही में ऐसे दो तीन क्वेश्चन आगे हमारे पास होंगे, यस है। तो देख लो बेटा, वापस से ई और लॉग कैंसिल हो गया, सामने कौन बचा है बेटा, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, अब देख लो इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स रेज टू 4, ऐसा क्वेश्चन है। बेटा इस टर्म को मैं क्या करता हूँ, एक्स कंसिडर करता हूँ। मैंने बोला है जब भी पावर में कोई टर्म आएगी तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करोगे। बोलो बेटा एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, एन कहाँ पे आएगा, सामने आएगा, ये देखो एन इंटू ये एक्स रेज टू एन माइनस वन, दैट इज 3। ये देखो n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, फोर सामने आया, x को x फोर में से एक कम कर दिया। लेकिन बेटा डेरिवेटिव लेना होगा, किसका डेरिवेटिव लेना होगा, जिसको हमने x पकड़ा है उसका, मतलब किसका डेरिवेटिव, log x का। चलो ये देखो, ये 4 log ऑफ x उसका पावर 3, ये टर्म एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, चेक करो बेटा, 4 log ऑफ x का क्यूब अपॉन x, 4 log ऑफ x का क्यूब अपॉन x, ये यहाँ पे हमको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अब आगे ये क्वेश्चन देख लो इधर बेटा, y इज इक्वल टू हम लोगों को क्या दिया हुआ है, log ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x ये टर्म है। चलो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा 2 मिनट, चलो log ये पूरे टोटल का हम क्या पकड़ेंगे, टर्म को x कंसिडर करेंगे, log x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा यहाँ पे, 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। लेकिन जिसको हमने x कंसिडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब किसका, sec x प्लस tan x का। ठीक है, समझ पा रहे हो, चलो अब बढ़ते आगे, 1 अपॉन ये sec x प्लस tan x, ये टोटल टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखा। चलो अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट लेंगे। बोलो बेटा sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से देखो, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लेकिन जिसको x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव लेना जरूरी है, ये टर्म एज इट इज। यहाँ पे डेरिवेटिव में एडिशन सॉरी एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग सेपरेट सेपरेट ले रहे हैं। sec x का डेरिवेटिव बनेगा sec x इंटू tan x का डेरिवेटिव बनेगा sec स्क्वायर x। तो आगे इसका फाइनल आंसर की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, देख लो लास्ट स्टेप है इसका। बेटा देखो इधर 1 अपॉन ये sec x
प्लस ये tan x, ये टर्म हम लोगों ने एज इट इज रखा। ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे sec x आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे sec x कौन कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे sec x है और इधर sec स्क्वायर में से एक sec x आप क्या करोगे? बाहर ले लोगे। अंदर कौन बचेगा? यहाँ पे बचेगा tan x, sec स्क्वायर x में से एक sec x बाहर निकला, एक sec x यहाँ पे बचा हुआ है, तो वो वाला sec x। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ये ऊपर नीचे वाली सेम सेम टर्म जो है वो कैंसिल होती है और बचता है जो है वो है हमारा आंसर, दैट इज sec x। और sec x आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे इस खूबसूरत से वीडियो में देखे हैं। चैनल पे बने रहिएगा और आगे ऐसे बहुत सारे वीडियो पाते रहिएगा। और अच्छी बात यह है कि इसका हम लोग अभी सीरीज लेने वाले हैं जिसमें कम से कम 200 टू 300 एमसीक्यूज हम डेरिवेटिव के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ में उसके ऊपर हम लोग जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो भी पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा उन लोगों ने जल्दी सब्सक्राइब करना है और आगे भी फॉरवर्ड ये जितने भी वीडियोस है वो करते रहना है, अपने दोस्तों को शेयर करते रहना है, जिनको ज़रूरत होगी उन सभी बच्चों के लिए ये फॉरवर्ड करते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।